हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 7 अप्रैल है। आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम जो कि परीक्षा होनी है 18-19 अप्रैल को, तो इसका जो एडमिट कार्ड है ये कब तक जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि जो विज्ञापन संख्या 51 है जिसकी पुनः परीक्षा जो है ये 18-19 अप्रैल को कराई जानी है और कुल पदों की संख्या यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि 910 पद हैं। तो यहाँ पर जो प्रवेश पत्र हैं दोस्तों ये 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। 3 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये आपको मिलेंगे। हालांकि जो आपके एग्ज़ाम सिटीज़ हैं यानी कि जो परीक्षा के शहर हैं, अभ्यर्थियों की परीक्षा किस शहर में पड़ रही है इसकी सूचना 10 दिन पहले यानी कि कल परसों तक जारी कर दी जाएगी। तो कल परसों तक आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है ये किस शहर में होनी है। हालांकि दोस्तों परीक्षा में कुल 84,000 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है और संख्या जो है ये थोड़ी सी अधिक है, तो इसलिए प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब आपकी जो परीक्षा है ये किस मंडल में होने जा रही है इसकी जानकारी आपको कल परसों तक मिल जाएगी। हालांकि जो फाइनल एडमिट कार्ड हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब परीक्षा 2-3 दिन रह जाएगी, मतलब 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। तो ये जानकारी जो है बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो कल से आप लोग अपना जो एग्ज़ाम सिटी है उसको चेक कर सकेंगे। आंगनवाड़ी की भर्ती का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। आपको पता ही है कि आंगनवाड़ी भर्ती वर्तमान में चल रही है जिसमें आंगनवाड़ी और सहायिकाओं सभी के लिए अलग अलग ज़िलों से आवेदन मांगे गए हैं और कुछ ज़िलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है, बस अब मेरिट तैयार की जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों बाल विकास पुरस्कार विभाग ने तहसील स्तर पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन स्टार्ट कर दिया है। बरेली से जानकारी मिल रही है और बरेली में कुल 700 पद हैं। तो 700 पदों के लिए बरेली में 5,000 महिलाओं ने आवेदन किया हुआ है और इसी प्रकार से लगभग हर ज़िले में जहाँ जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अब वहाँ पर जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है इसको स्टार्ट कर दिया गया है और जल्द ही आंगनवाड़ी की भर्ती भी पूरी कर ली जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश भी इसमें शामिल है। आबकारी सिपाही के 722 पदों पर भर्ती के आवेदन 4 जून से, जैसा कि आप जानते हैं कि UPSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर सबसे ऊपर ही नोटिस बोर्ड में एक नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है 6 अप्रैल को। और ये जो भर्ती है ये आबकारी सिपाही की भर्ती है जिसमें आवेदन की प्रक्रिया 4 जून से स्टार्ट होगी और 24 जून तक चलेगी। ठीक है। और देखो दोस्तों इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो लोग PET 2025 की परीक्षा में शामिल हुए हैं। हालांकि स्कोर अगर कम भी है तो कोई दिक्कत इसमें आपको होनी नहीं है। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल रखी गई है। और रही बात यह कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 रुपये देकर आपको फॉर्म भरना है। अगर मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आपका चयन किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको 200 रुपये जमा करके अपना जो प्रवेश पत्र है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो आप एक बार एडिट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। एंड पदों का जो विवरण है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज हैं तो यहाँ से आबकारी सिपाही की कुल 612 पद हैं और आबकारी सिपाही विशेष चयन की कुल 110 पद हैं। ठीक है। हालांकि यहाँ पर रिजर्वेशन की बात भी की गई है और रिजर्वेशन यूपी की जो एस्पिरेंट है केवल उन्हीं को मिलेगा, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्हता की बात की जा रही है तो अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अगर उत्तीर्ण है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई को। और यहाँ पर जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट भी प्रदान की गई है। और जो चयन होगा तो चयन का आधार लिखित परीक्षा है। इसके अलावा शारीरिक मापदंड भी देखा जाएगा, जैसे कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना न्यूनतम 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने पर ऊंचाई 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए वजन 45 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए।
सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों की जो ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी जो हैं वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, और फीमेल जो हैं महिलाएं वो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करेंगे। तो ये होगा आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। बाकी जो आपका परीक्षा के लिए परीक्षा योजना और कार्यक्रम है ये जारी कर दिया गया है। कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा होगी। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी और सभी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 25% यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और सिलेबस यहाँ पर दिया गया है जिसमें भारत का इतिहास है, भारत और विश्व का भूगोल है, भारत का आर्थिक सामाजिक विकास, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी करंट अफेयर, डाटा इंटरप्रिटेशन, यूपी जीके, कंप्यूटर एंड उत्तर प्रदेश स्पेशल से कुल मिला के 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाकी जो पाठ्यक्रम है ये आपके सामने है और ये नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा कहाँ पर, आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आप चेक कर सकते हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, या फिर आप सीधे UPSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर सबसे ऊपर ही ये आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन जो है ये 4 जून से स्टार्ट किए जाएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, और अगली खबर है कि शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और वेतन पर निर्णय ले सरकार, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण कर सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान की मांग पर विचार कर 2 माह में सकारण आदेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचियों को 3 सप्ताह के भीतर दस्तावेज सहित विस्तृत प्रत्यावेदन राज्य सरकार को भेजने और सरकार को सुनवाई का मौका देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याची का कहना है यहाँ पर जो याची हैं कि लंबे समय से शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं। जग्गू बनाम भारत संघ व श्रीपाल और अन्य में सुप्रीम कोर्ट एवं 11 जून 2025 के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार याची को नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाना चाहिए। इसी फैसले के आलोक में अपर मुख्य सचिव निर्णय लें। तो इस प्रकार से भी कुछ लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का इस प्रकार से आदेश आया हुआ है। और आज कैबिनेट में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर मुहर लग सकती है। सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव से पूरी तैयारी से आने के लिए कहा गया है। तो हो सकता है कि आज निर्णय हो जाए और फिर शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये और जो अनुदेशक हैं उनको 17,000 रुपये मानदेय देने की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं TGT PGT एग्ज़ाम के बारे में। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग TGT और PGT भर्ती को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आयोग पारदर्शी एवं नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है और इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 9,33,136 अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। आयोग के अनुसार प्रवक्ता PGT परीक्षा प्रदेश के 17 मंडलों के जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी, जबकि जो TGT की परीक्षा है ये 18 मंडल मुख्यालयों के अंतर्गत 36 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। और परीक्षा केंद्रों के लिए विद्यालयों का चयन अंतिम चरण में है। यह भर्ती विज्ञापन 2021-22 में आई थी और कहा जा रहा है कि PGT के इसमें 624 पद हैं 18 विषयों के सापेक्ष, और TGT के कुल 3,539 पद हैं 15 विषयों के सापेक्ष। आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि दोनों परीक्षाओं की तैयारियां लगभग पूरी हैं और फिलहाल अब जो थोड़ी बहुत कमी है उसको दूर किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। स्पष्ट किया कि आयोग की जो प्राथमिकता है वो पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा की है। तो आपको पता ही है कि जो परीक्षा है PGT की परीक्षा ये 9 और 10 मई को है। PGT की परीक्षा 9-10 में, हाँ, और TGT की परीक्षा जो है ये 3-4 जून को करवाई जाएगी। तैयारियां यहाँ पर लगातार करवाई जा रही हैं। और आज के अखबारों में दोस्तों बस यही सारी खबरें हैं जो कि मेन हेडलाइंस हैं। बाकी तो सफल असफल सबके बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। बाकी चीज़ें आप आज के अखबारों में जाकर पढ़ सकते हैं। आपकी UPSC विज्ञापन संख्या 51 की क्लासेस लगातार चल रही हैं और आज आपको
लास्ट 2021 में जितने पेपर हुए हैं और प्लस 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे 4 पेपर हुए हैं, सभी की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसकी एक क्लास भी ली जाएगी। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। बाकी जानकारी आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।